हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग को क्वेश्चन आता है कि जब प्रेगनेंसी एक हफ्ते की होती है या फिर रिलेशन बनाने के एक हफ्ते बाद क्या मुझे पता चल सकता है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स जी हाँ, बिल्कुल आप पता लगा सकते हो। जब आप रिलेशन बनाए हो उसके एक हफ्ते के बाद भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। या फिर जब आपकी प्रेगनेंसी जो होती है एक हफ्ते की सिर्फ हुई रहती तभी भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ इस महीने आपकी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कर देना और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सपोज आपको अपना ओवुलेशन का डे मालूम है, आपने ओवुलेशन के डे में रिलेशन बनाया तो क्या हुआ, अंडा और स्पर्म मिल गए और उनका फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ शायद मेरा फर्टिलाइज हो गया तो मेरी प्रेगनेंसी रुक गई। नहीं फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकती। मतलब कि जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक हफ्ते जो फेलोपियन ट्यूब में जो है आपका फर्टिलाइज एग होता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, एक हफ्ते के बाद जाता है वो आपके यूट्रस में। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उससे वो चिपकता है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाता है, उस चिपकने को बोलते हैं इम्प्लांट होना। जब वो इम्प्लांट हो जाता है तो जब आपका इम्प्लांट सक्सेसफुली हो जाता है तभी आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। उसके बाद ही प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू होती है, तुरंत आपकी प्रेगनेंसी नहीं शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखना शुरू होते हैं। मतलब कि जब आपने रिलेशन बनाया है उसके एक हफ्ते के बाद से आपको प्रेगनेंसी के कुछ कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। सारे सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड नंबर एक जो सिम्टम्स होता है वो होता है हार्मोनल चेंज। मतलब कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, एचसीजी हार्मोन्स। ये सारे हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाता है और ये पिक लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि आप देखोगे कि आपको एकदम चक्कर जैसा महसूस होगा, आपको आलस आएगा, आपके सर में दर्द रहेगा, आपको कोई भी काम आपको कोई। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हाँ ये सारे लक्षण इतनी जल्दी दिखाई देंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद से दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स ये। नंबर दूसरा लक्षण फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी रुकती, जैसे आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। मतलब कि उसी समय आपको माइल्ड चेंजेस आता है, बहुत ज्यादा चेंजेस उस समय नहीं आता है। जब आपको हल्का हल्का जब आप फील करोगे तो आपको एकदम माइल्ड चेंजेस आपको लगेगा। ये लगेगा कि जो आपका ब्रेस्ट है आपका हल्का सा आपको बढ़ा हुआ आपको लगेगा। और क्या होता है कि उसमें भारीपन आपको लगेगा, हैवी हैवी सा आपको लगेगा। और जो निप्पल का जो एरिया, जो आपके जो निप्पल का जो एरिया है, जो एरोला होता है वो हल्का सा आपको ब्लैक लगेगा। मतलब कि पहले के कंपैरिजन में अगर आप नोटिस करोगे तो हल्का सा डार्क लगेगा और वहाँ पे सेंसेशन होगा। मतलब कि जब आप टच करोगे तो दर्द होगा हल्का सा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता लेकिन हाँ हल्का फुल्का जरूर वहाँ पे दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। आपके जब आपने रिलेशन बनाया है उसके एक हफ्ते के बाद भी आपको बहुत सारे माइल्ड सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। पीरियड आने से पहले, मतलब पीरियड मिस होने से पहले ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं दिखना। हाँ ये कब तभी क्या थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिखाई देता है, इतना तेजी से नहीं दिखाई देता लेकिन हाँ दिखना। फिर नंबर तीसरा सिम्टम्स क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उस समय क्या होता है, आपको हल्की सी आपको ब्लीडिंग होती है, जो कि मैंने मोस्टली वीडियो में बताया है कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स ये होता है आपको हल्की सी आपको ब्लीडिंग होती है। ये सबको नहीं हो सकती हाँ, लेकिन 90% या फिर 70-80% महिलाओं को तो होती ही होती है, हल्की सी ब्लीडिंग होती है। और जो ये ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, पीरियड के जैसे नहीं होती है, ये स्पॉटिंग होती है। मतलब कि जब आपके इम्प्लांटेशन हो गया होगा उसके बाद ही आपको ये हल्की सी ब्लीडिंग आएगी। जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी तो आपको ये हल्की स्पॉटिंग नहीं आएगी। और जो स्पॉटिंग होता है हल्का सा ब्राउनिश होता है या फिर हल्का सा पिंकिश होता है, 2 से 4 बूंद आपको आता है। पीरियड मिस होने के कम से कम 7 से 8 दिन पहले आपको ऐसा महसूस आपको होगा, 2 से 4 बूंद आपको हल्का हल्का आपको स्पॉटिंग हो आएगा जो कि ब्राउनिश कलर का होगा या फिर पिंकिश कलर का होगा। और फ्रेंड्स क्या होता है, ये हैवी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा 2 से 4 बूंद होता है। ये 1 या 1.5 दिन तक रहता है, इससे ज़्यादा भी नहीं रहता। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और 1.5 या फिर 2 दिन इतना ही दिन रहता है आपको ये ब्लीडिंग।
तो अगर आपको ऐसे अगर स्पॉटिंग अगर आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स पीरियड आने से पहले, तो समझो कि हाँ कहीं ना कहीं शायद आप। चौथा सिम्टम्स है कि जो आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती बढ़ जाती है, मतलब कि बार बार आपको यूरिन पास करने आपको जाना आपको पड़ता है। ये फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि जो अभी क्या होता है, अभी आपका जो ब्लड फ्लो है वो तेजी हो गया। जो अब जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है तेजी हो जाता है, तो जो आपका किडनी होता है वो फास्ट वर्क करता है, तो जल्दी जल्दी वो फिल्टर करता है ब्लड को, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन होता है वो जल्दी जल्दी आपको आती है, यूरिन आपको जल्दी जल्दी आपको पास करने का आपको इच्छा होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बार बार अगर आपको यूरिन पास करने का मन हो रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो समझो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं रुक गई है। आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जब आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको आपको मसलाएगा, आपको चक्कर जैसा आपको फील आपको होगा, आपके हाथ पैर में दर्द होगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड होता है वो आपके यूट्रस में जाता है आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, बाकी बॉडी पार्ट्स में बहुत कम ब्लड पहुंचता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको फीवर जैसा आपको महसूस होगा, आपको हाथ पैर में आपको दर्द होगा, आपको ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले, आपको पीरियड आने से पहले अगर इसमें अगर एक दो सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको नोटिस आपको करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये मान नहीं लेना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। आपको ये सारे सिम्टम्स आपको नोटिस करना है। इसके बाद आपको कोई गलती आपको नहीं करना, कोई गलती मतलब कि जैसे आपको ऊंचे नीचे काम आपको नहीं करना, आपको सीढ़ियाँ वगैरह आपको नहीं चढ़ना फास्टली, आपको फास्ट आपको काम आपको नहीं करना, आपको गलत तरह की चीज़ें आपको नहीं खाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब आपका पीरियड मिस हो जाए उसके एक हफ्ते के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, प्रेगनेंसी टेस्ट में जब कंफर्म आए तभी आपको एग्जैक्टली आपको रिजल्ट आपको मानना है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। सिम्टम्स आपको समझना है कि हाँ मेरे अगर प्रेगनेंसी सिम्टम दिख रहे हैं इसलिए बताए जाते हैं कि हाँ इसकी बात से आपको कोई गलती आपको ना हो, आपको मालूम रहे कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ आप लोग जरूर